मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुर्गणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक से पुनः प्रारंभ करेंगे। पिछले सेशन में हमने 18वां श्लोक कवर किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए इसको रिपीट किया जाए। ये श्लोक है कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। अब इसका जो अर्थ है, इसमें दो शब्द विशेष रूप से आए हैं, कर्म और अकर्म। तो जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह कृतकृत्य हो गया है, वह युक्त है, वह उसका परमात्मा से मिलन हो चुका है, परमात्मा में वो स्थित है और वो कृतकृत्य है। अर्थात कृतकृत्य उसको बोलते हैं जिसके लिए अब कोई भी कार्य करना शेष नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है, वो अपनी इच्छा से करे तो अलग बात है। तो कर्मणि अकर्म यह पश्येत। अब कर्म क्या है और अकर्म क्या है? तो जितने भी कार्य हम अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति, जो हमारा रोल है उसके अनुसार, जो हमारे शास्त्रों के निर्देश हैं उनके अनुसार, या जो समाज के या देश के कानून है उनके अनुसार जितने भी हम कार्य करते हैं, जिन कार्यों का हम अहंकार भाव से करते हैं, ममता से युक्त होकर करते हैं, आसक्ति से युक्त होकर करते हैं, फलेच्छा की दृष्टि से करते हैं, वो सारे ही कर्म कहलाते हैं। लौकिक भाषा में हम कर्म बोलते हैं, लेकिन वैसे वो कार्य है। कार्य में जब अहंकार जुड़ जाता है, अहंकार पूर्वक कोई भी जब कार्य किया जाता है शास्त्र विहित, अर्थात शास्त्र के अनुसार, उनको हम बोलते हैं कर्म। अब जितने भी कार्य हम निषिद्ध कार्य करते हैं, अहंकार भाव से, ममता से, आसक्ति से, फलेच्छा की दृष्टि से और अहंकार भाव पूर्वक जितने भी हम निषिद्ध कार्य करते हैं, जिनका निषेध है, जो गैर कानूनी है, जो समाज के हिसाब से ठीक नहीं है, उन सब कार्यों का हम बोलते हैं विकर्म। तो अभी मैंने आपको बताया कर्म और अब दूसरा बताया विकर्म। जिस कार्य को, जो कि शास्त्र सम्मत है, अपने वर्ण के अनुसार है, अपने आश्रम से मतलब हो गया जैसे ब्रह्मचर्य, उसके बाद आता है आपका गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम और वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम। तो जो भी हमारी परिस्थिति है, जो भी आश्रम है, या हम जिस पद पर हैं आज के, अगर संदर्भ में हम लें तो जिस पद पर में भी हैं हम, जिस रोल में हम हैं, उस रोल में हम किस परिस्थिति में हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए, देश के, समाज के कानून का, नियमों का ध्यान रखते हुए जो कार्य हम अहंकार भाव से करते हैं, ममता के से करते हैं, आसक्ति से करते हैं, वो सारे कार्य तो हो गए कर्म। पर जो नियमों के खिलाफ करते हैं उनको बोला विकर्म, वो हो गए पाप कर्म। अब जो कार्य हम अहंकार भाव को छोड़कर, शास्त्र सम्मत कार्य अहंकार भाव को छोड़कर, फलाशक्ति को छोड़कर, हम ममता को छोड़कर केवल और केवल लोक कल्याण के लिए करते हैं, कर्तव्य भावना से करते हैं, उन सब जो हमने वो कर्म ऐसे किए उनको हम बोलते हैं अकर्म, क्योंकि वो हमारे खाते में नहीं जुड़ते। तो ये इसमें यही कह रहे हैं कि जो कर्मणि अकर्म यह पश्येत्, कर्म करते हुए भी जिसमें वो अकर्म देखता है, अर्थात वो अहंकार भाव से उस कर्म को नहीं करता, उस कर्तव्य कर्म को अहंकार भाव से नहीं करता, ममता के वशीभूत नहीं करता, आसक्ति के वशीभूत नहीं करता, फलेच्छा के वशीभूत नहीं करता, केवल और केवल कर्तव्य भावना से लोक कल्याण के लिए जो कर्म को करता है, अकर्म करता है, उसके वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। और दूसरा ये हो गया कि जो ये तो हुआ हम कर्म कर रहे हैं, अर्थात जिसके हम कर्म में प्रवृत्ति कर रहे हैं,
तो हम उसको अकर्म करें। अब हो गया कर्म से जो हम निवृत्ति कर रहे हैं, निवृत्ति से मतलब हम कर्म को छोड़ रहे हैं। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में अपने युद्ध कर्म जो था उसको वो छोड़ना चाह रहा था, लेकिन वो छोड़ना किस भावना से चाह रहा था? वो छोड़ना चाह रहा था मोह के वशीभूत होकर, कर्तव्य भावना के वशीभूत होकर नहीं, मोह के वशीभूत होकर। तो वो अर्जुन उसको समझ रहा था कि ये अकर्म हो जाएगा, युद्ध में न करूंगा तो ये अकर्म हो जाएगा, क्योंकि अकर्म का जो फल है वो इंसान के खाते में नहीं जाता। तो इसलिए अर्जुन ये समझ रहा था कि मैं इस कर्म को न करूं तो ये अकर्म हो जाएगा। तो लेकिन जो बुद्धिमान है, क्या बताया, बुद्धिमान मनुष्येषु, तो जो मनुष्यों में जो बुद्धिमान है वो ऐसा नहीं सोचता। वो यदि कर्म का त्याग करता है तो उस कर्म के त्याग करने में भी यदि वो अहंकार पूर्ण कर रहा है, ममता की वजह से कर रहा है, आसक्ति पूर्ण कर रहा है, तो वो उस अकर्म में भी कर्म बन जाता है और वो आपके खाते में चला जाता है। तो अकर्म में कर्म देखना ये हुआ कि कहीं अकर्म जो है, कहीं जो मैं कर्म का त्याग कर रहा हूं वो आसक्तिपूर्ण तो नहीं है, किसी फलेच्छा की वजह से तो नहीं है, किसी अहंकारपूर्ण तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो वो अकर्म भी मेरा कर्म बन जाएगा और वो मेरे लिए बंधन कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, सयुक्त वह युक्त है, परमात्मा को प्राप्त मनुष्य है वो, कृष्ण कर्म कर और उसके सभी कर्मों को वो करने वाला है सब बड़ी प्रकार से। इसके बाद में 19वां श्लोक आ जाता है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। अब यहाँ जो पंडित का अर्थ है वो जाति से नहीं है, पंडित का अर्थ है ज्ञानी। बुधाः तो जिसे ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभा, आरंभ जो क्रिया मात्र है, जो भी हम क्रिया मात्र करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, उन सबको हम बोलते हैं आरंभ। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। अब उसका संकल्प क्या होता है कि संकल्प ये है कि जब निरंतर हमारे मन में कोई ना कोई विचार आते रहते हैं और किसी विचार को हम उस विचार को हम अच्छा हमें वो लगता है, जो जिसमें जो हमें रमणीय लगता है, उस रमणीय बुद्धि से जिस विचार को हम पकड़ लेते हैं उसको बोलते हैं संकल्प, और जिन विचारों को हम त्यागते रहते हैं वो बन जाते हैं, वो होते हैं विकल्प। तो जिसके संकल्प भी नहीं है और यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जो संकल्प भी नहीं है और जिसके अंदर कामना ही भी नहीं है। संकल्प जो है कामना से पूर्व की स्थिति है, क्योंकि सबसे पहले संकल्प होगा, फिर आप जो है ध्यान देंगे और ध्यान देंगे उसके ऊपर, तो ध्यान देने के बाद नेक्स्ट स्टेज कामना आएगी, जो दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में बताया था। ध्यायते विषयान पुंसः संगः तेषु भजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो उसी चीज़ को हम बता रहे हैं कि जिसके सभी जो जिसकी सब चेष्टाएं हैं, जितने भी सब शास्त्र सम्मत उसके जो कर्म हैं, वो बिना संकल्प के और बिना कामना के हैं। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः, उसके सभी कर्म जो है वो अकर्म हो जाते हैं, उसके सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं। कौन से कर्म? जो अभी कर रहे हैं वो भी, और जो पूर्वकृत शुभ और अशुभ कर्म है वो भी। जो पूर्व जन्मों के या इसी जन्म के जो शुभ कर्म है वो भी, और जो अशुभ है वो भी। वो तो आपके जो हम अभी इस समय या इस जन्म में जितने भी हम अकर्म करते हैं इस प्रकार से करते हैं कि ये जो संकल्प भी हमारा और काम भी दोनों से वर्जित हो। काम संकल्प वर्जिता, ना उसमें संकल्प हो, ना उसमें हमें अच्छा लगे कि बुरा लगे, इस भावना से नहीं, हम केवल कर्तव्य भावना से अपने काम करें। तो जो कर्तव्य भावना से केवल और केवल लोक कल्याण के लिए यदि हम कोई कार्य करते हैं, तो ऐसे जो कर्म हैं, ऐसे कर्मों से हमारे पुराने और अब के जितने भी शुभ और अशुभ कार्य हैं, सब के सब ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं। ज्ञान की अग्नि कौन सी? ज्ञान की अग्नि वो जिसको ये परमात्म तत्व का अनुभव हो गया है, जिसने स्वयं को इस शरीर से अलग महसूस कर लिया है, जिसका इस शरीर में और चित्त में अर्थात मन बुद्धि अहंकार में कोई भी अहंकार भाव नहीं है, अहम भाव नहीं है कि ये शरीर मैं हूँ। जिसने ये महसूस कर लिया है, अनुभव कर लिया है कि मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, और विशुद्ध आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कोई कार्य नहीं करती, और जितने भी कार्य हो रहे हैं मेरे द्वारा वो इस शरीर के द्वारा हो रहे हैं। जिसको ये अनुभव हो गया,
तो इस अग्नि में ये जो ज्ञान हो गया, इस ज्ञान की अग्नि में, और एक तो ये ज्ञान हो गया और दूसरा उसने जितने भी काम किए वो काम संकल्प वर्जिता, सारी जितनी भी चेष्टाएं की, जितने भी कर्म किए वो काम और संकल्प से वर्जित किए, उसको छोड़कर किए, तो ऐसे इंसान के सभी कर्म जल जाते हैं, उनका उसके लिए वो बंधन कारक नहीं होते और उनका पुनर्जन्म नहीं होता, मोक्ष के कारण वो वही कर्म उनके करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। समस्त कर्म और कर्म के फल, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म का फल भी त्याग दिया और कर्म के फल के प्रति भी आसक्ति त्याग दी और कर्म के प्रति भी आसक्ति त्याग दी। हमारी दो प्रकार की आसक्ति होती है, एक तो कर्म के प्रति आसक्ति और दूसरी कर्म के फल के प्रति आसक्ति। तो दोनों ही आसक्ति को इसने त्याग दिया है। और जो नित्य तृप्त है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, उसका सेटिस्फैक्शन उसके अंतःकरण में अंदर से है, वो किसी भी चीज के लिए नित्य तृप्तो, नित्य मतलब कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, हमेशा तृप्त है, वो हर अवस्था में तृप्त है। निराश्रय, निराश्रय का अर्थ यह है कि किसी भी सांसारिक वस्तु पर, व्यक्ति पर वो कोई भी आश्रित नहीं है अपनी हैप्पीनेस के लिए, कोई भी एक्सटर्नल चीज के लिए वो अपनी हैप्पीनेस के लिए आश्रित नहीं है। ही इज कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, और उसके लिए, उस हैप्पीनेस के लिए किसी भी चीज पर, किसी भी बाहरी वस्तु पर, किसी भी बाहरी व्यक्ति पर, किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निराश्रय है, वो कोई आश्रित नहीं है। कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी, ऐसा जो इंसान होता है वो कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी, कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी नैव किंचित करोति सः, वो कुछ भी नहीं करता है, अर्थात उसके सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कर्म को भी त्याग दिया है और कर्म फल को भी त्याग दिया है। अंदर से वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, ना उसको कोई ममता है, ना कोई इसको कामना है, ना ही कोई इसको किसी फल की आसक्ति है, न ही उसकी कर्म में आसक्ति है, न ही उसको किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर, सांसारिक चीज पर वो डिपेंडेंट है। अंदर से ही वो मस्त है, अंदर से उसको हैप्पीनेस वो ड्रॉ कर रहा है। और ऐसा जो इंसान होता है वो कर्म करते हुए भी, क्योंकि वो जो भी कर्म कर रहा है वो किसी न फल इच्छा से कर रहा है, ना ममता के वशीभूत होकर कर रहा है, ना कामना के वशीभूत कर रहा है, न ही वो अहंकार भाव से कर रहा है। वो नित्य तृप्त है, निराश्रय है, और वो ऐसा कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है। अर्थात उसको अनुभव होता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, शरीर के द्वारा ऑटोमेटिकली उसके स्वभाव के द्वारा कर्म होते रहते हैं और वो उसके लिए अकर्म होते हैं। वो जो कर्म उसके द्वारा होते हैं वो उसके लिए बंधन कारक नहीं होते, मोक्ष के कारण बनते हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नयाप्नोति किल विषाम। अब तो ये बताया कि जो सब कर्म करता रहता है लोकहितार्थ, लोक कल्याण के लिए, ये 19वें अध्याय में बताया। कैसा? कर्म का फल छोड़कर और कर्म के फल के प्रति आसक्ति छोड़कर और कर्म के प्रति आसक्ति छोड़कर निराशीर होकर यत चित्तात्मा होगा। अब ये दूसरा 21वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो निराशीर है, निराशीर मतलब उसको कोई भी आशा नहीं है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। यत चित्तात्मा, जिसने पूरी तरह से अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को और अपने शरीर को उसके कंट्रोल में है, उसकी आत्मा के कंट्रोल में है। जैसा वो चाहे वैसा उसका चित्त, अंतःकरण पूरा का पूरा, अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार सब आ जाते हैं, तो पूरा अंतःकरण उसके वशीभूत है। पूरा शरीर जैसे वो शरीर को रखना चाहता है, जिस भी अवस्था में रखना चाहता है वैसे रहता है। तो यत चित्तात्मा का अर्थ हुआ कि जिसका शरीर, मन, इंद्रियां सब के सब उसके नियंत्रण में, जो ऐसा है। और जो निराशी है, निराशी अर्थात किसी भी सांसारिक वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से कोई उसको आशा नहीं है। क्यों नहीं आशा, क्यों एक्सपेक्टेशन नहीं है? क्योंकि उसको कुछ कमी नहीं है, वो तो अपना अंदर परमानंद ले रहा है, अपनी आत्मा में ही स्थित है, वो अपने स्वरूप में ही स्थित है। और स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद, सच्चित आनंद। तो जो सच्चिदानंद है वहीं पर उसी स्वरूप में जो स्थित है, जिसके ऊपर इटर्नल ब्लिस जिसके पास है, परमानंद है, वो सांसारिक वस्तुओं की क्यों आशा करेगा? उसको जरूरत ही नहीं है, उसको कोई कमी नहीं है वहाँ, वो तो पहले से परिपूर्ण है। तो ऐसा जो इंसान है त्यक्त सर्व परिग्रह,
और जिसने सभी परिग्रहों का त्याग कर दिया है। परिग्रह होता है जो हम अपनी भोग के लिए सामान इकट्ठा करते हैं, रुपए इकट्ठा करते हैं, मकान दुकान संपत्ति सांसारिक जितनी भी हम चीजें इकट्ठी करते हैं, जिसने सबको त्याग दिया। त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म। और यदि ऐसा व्यक्ति केवल अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी काम करता है तो भी कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम, तो भी जो वो कर्म वो कर रहा है शरीर निर्वाह के लिए, उन कर्मों के फल स्वरूप जो वो कर्म बन रहे हैं उन, क्योंकि वो लोकहितार्थ कर्म नहीं कर रहा, वो लोकहितार्थ कर्म नहीं कर रहा, केवल अपने शरीर के निर्वाह के लिए काम कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है? वो कैसे निराशी है, वो किसी चीज की उसको आशा नहीं है, मन बुद्धि अहंकार चित्त शरीर उसके नियंत्रण में है और उसने सभी भोगों का सर्व प्रकार से त्याग कर दिया है। त्याग कर दिया केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी। उसके अंदर उसके अंतःकरण में किसी भी भोग की कोई इंपॉर्टेंस, कोई महत्ता, कोई ललक नहीं है। जो ऐसा इंसान है जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया है, उसके वो जो छोटे मोटे अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी काम करता है, उसके लिए भी वो कर्म बंधन कारक नहीं होते, उनका पाप उनको नहीं लगता। तो ये 21वां श्लोक हो गया। यदच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धते। यदच्छालाभ संतुष्टो, जो भी लाभ हो गया अर्थात जो भी मिल गया अपने कर्म के फल के स्वरूप, जो भी मिल गया उसको उसी में वो संतुष्ट रहता है। जो भी मिल गया उसी में संतुष्ट रहता है, ये समझकर कि या तो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, प्रारब्ध है, या ये भगवत इच्छा है, और दोनों में ही मैं संतुष्ट हूँ। यदि मेरा किया हुआ है, मेरा कमाया है, मुझे मिल रहा है, कम मिला है, कम कमाया तो कम मिला, ज्यादा कमाया ज्यादा मिला, उसमें सेटिस्फाइड है। अन्यथा अगर उसको वो समझ में भी नहीं आता तो उसी क्या सोचता है वो कि विधि का विधान है, परमात्मा की ऐसी इच्छा है तो जैसी परमात्मा की इच्छा उसी में मैं संतुष्ट हूँ। यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो, और जो ऐसा इंसान होता है वो द्वंद्व से अतीत होता है। द्वंद्व कौन से? सुख दुख लाभ हानि, क्योंकि जब हम लाभ हानि सुख दुख जीवन मरण ये सब सोचते हैं, इन्हीं का नाम द्वंद्व है, तभी हम दुखी होते हैं। और जो हर हाल में संतुष्ट है, जो हर हाल में संतुष्ट है, जो मिल गया ठीक, रोटी मिल गई ठीक, नहीं मिल गई तो भी ठीक, हर हाल में जो संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट है? क्योंकि वो अपनी आत्मा में स्थित है और आत्मा में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो जब उसको परमानंद मिल गया तो वो छोटे मोटे आनंद के पीछे असंतुष्ट नहीं होता, उसके पीछे नहीं भागता, उसको उसकी चाह नहीं होती। द्वंद्वातीतो विमत्सरा, विमत्सर बोलते हैं जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जो दूसरों की तरक्की, दूसरे का पैसा, दूसरे का सम्मान देखकर जिसको ईर्ष्या नहीं होती, जो विमत्सर है। समः सिद्धाव सिद्धौ च, सिद्धि और असिद्धि में एक समान, अर्थात आप कर्म कर रहे हैं, वो कर्म आपका सिद्ध हुआ या नहीं कर पाए, आप उसको आप कर्म करना चाहते थे, कंप्लीट कर पाए न कर पाए, क्योंकि कर पाना और ना कर पाना केवल और केवल आपकी इच्छा या आपके प्रयास पर निर्भर नहीं है। इसमें बहुत से आपके प्रारब्ध के कर्म बीच में आ जाते हैं या कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आप उसको नहीं कर पाए। तो जो भी कर पाए आपकी संतुष्टि केवल और केवल अपने प्रयास से, और उस प्रयास के पीछे जो आपकी इंटेंशन है, लोक हिता लोक कल्याण कर्तव्य भावना, उससे वो संतुष्टि ड्रॉ करता है, न कि कर्म की सिद्धि या सिद्धि से। कर्म वो कंप्लीट हुआ या इनकम्प्लीट रह गया उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो कर्म का उसको फल मिला या नहीं मिला उसका फर्क नहीं पड़ता, वो जो उसका ध्येय था, लक्ष्य था, वो पूर्ण हुआ नहीं हुआ इसका भी उसका फर्क नहीं पड़ता। वो उसको फर्क केवल और केवल इस चीज से पड़ता है कि क्या मैंने कर्तव्य भावना से पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरी परिश्रम के साथ अपना कर्म किया या नहीं किया। यदि मैंने किया तो उसका परिणाम आया नहीं आया, अच्छा आया बुरा आया, हर इच्छा। तो इससे जो सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है, जिसके अंतःकरण पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो कोई टेंशन नहीं होता, कोई विकार पैदा नहीं होता, ऐसा इंसान कृत्वापि न निबद्धते, ऐसा कर्म इस प्रकार से कर्म करते हुए, इस भावना से करते हुए, कर्म करते हुए वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। भज गोविंदम, जय श्री राम।